राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने शिष्य मान लिया। शिष्य मान लिया, मेरी बात को सुनेगा ऐसा मान लिया। शिष्य माने सुनने वाला, शिष्य माने सीखने वाला। जो गुरु की बात सुने और सीखे वो शिष्य। बाकी दूसरी परिभाषाएं तो मैं नहीं बताऊंगा, शिष्य की परिभाषा ही ठीक है। हम फलाने गुरु के शिष्य हैं, ये कहने वाले सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, अगर आप किसी को ये परिचय देते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, तो उस परिचय को सत्य करने का प्रयत्न किया करो। शिष्य का अर्थ बता दिया है तो उसे सत्य भी करो। गुरु से सुनो और सीखो, और उस सीख को मानो और उस पर चलो, तो आप शिष्य ही कहलाएंगे। क्यों? इस समय शिष्य भारत में कहीं है नहीं महाराज। इस समय शिष्य के रूप में तो केवल सरदार लोग ही हैं, सिख लोग ही हैं, और कोई शिष्य के रूप में है नहीं। गुरु नानक देव को लगभग 800 साल हो गए। 800 साल पहले उनके गुरु ने उनको वचन दिया, जिनको वचन दिया वो भी नहीं रहे पूर्वज, उनके बच्चे 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 आज तक गुरु की वाणी पर ही अपने धर्म को चला रहे, अपने आप को चला रहे। तो गुरु के वाक्य को पालने वाला छोटा सा एक टुकड़ा हिंदू का कितनी दुनिया में, पूरे विश्व में बसा हुआ है। पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर अच्छे खाते पीते सिख लोग ना रहते हों, जिनको व्यापार में रुचि है, उद्योग में रुचि है, फालतू कामों से बचे रहते हैं। क्यों? गुरुवाणी सुनते हैं। मैंने ये इसलिए बता दिया है कि आप सब जानते हैं बहुत सारे सरदार लोगों को। सरदार भूखा मर जाएगा पर कभी भीख मांगता नहीं है महाराज। बाकी समाज में ऐसा नहीं है। बाकी आपको हर समाज में भिखारी मिलेंगे, हिंदू में तो बहुत सारे हैं ही, पर सब समाज में भिखारी है। इस्लाम में भिखारी है, क्रिश्चियंस में भिखारी है, बौद्धिस्ट में भिखारी है, सब जगह भिखारी मिलेगा। पर केवल इसी में भिखारी नहीं रहता महाराज। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि एक पकड़, एक पाना, बस दो ही हथियार से ही अपना जीवन चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं? कि ये सिखाया है उनके गुरुवाणी में, रोटी खाओ कमाकर, रोटी मुफ्त की कभी नहीं खानी चाहिए। इसीलिए आप मंदिर में चले जाओ, आप इसी कथा में देख लेना, भंडारा होगा लास्ट वाले दिन, भंडारा खाने वाले तो होंगे पर परोसने वाला नहीं होगा। बोलो, भगोने में बना हुआ सामान रखा है, बाल्टी रखी है, चम्मची रखी है, पर उनमें डाल के परोसने वाले लोग नहीं है हिंदू धर्म में। पैसों से मंगाने पड़ते हैं महाराज। बेटर हलवाई लेके आता है, परोसने वाला भी। कितनी बदकिस्मती है। और गुरुद्वारे में मुफ्त की कोई खाता नहीं, इसीलिए गुरुद्वारे में सारे लोग सेवा देते हैं। भोजन पकाने में, धोने में, पहुंचने में, काटने में, लाने में, खिलाने में, खाने में। बड़ी समस्या है महाराज। अच्छा बोलो, इतने पंडाल को अगर मैं भोजन खिलाऊं शाम को, तो इसमें से आधा घंटा बाद में अगर 15 लोग खा लें तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे 15 मिनट में। सारा पंडाल 15 मिनट में पंक्ति बैठ के भोजन कर ले, 15 लोग जिमा दें, परोस दें, और वो 15 लोग बाद में खा ले तो क्या फर्क पड़ता है? पर इतनी भी समझ नहीं है सनातन में, हिंदुओं में। सारे लोग मुकदमी करेंगे, लंबरदारी करेंगे, ठकुराई करेंगे, आंखें दिखाएंगे, हाथ बताएंगे, हैं? सफेद कपड़े पहन के आएंगे और ऑर्डर करेंगे, अरे घेना देना बांटना कर। अरे तू काहे के लिए बैठा भाई? तू तो कर। आगे जब तक तुम नहीं करोगे तब तक दूसरा भी करना नहीं चाहता। और अब तो आप जानते ही, अब तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है महाराज। अब कोई नहीं सुनता है। पहले बुजुर्ग आदमी चौतरा पे बैठते थे, ओटे पे, चबूतरे पे, दावत वाली जगह पे, तख्त के ऊपर, वहां से ही वो आज्ञा कर देते थे कि शुरू किया जा। पूरा गांव परोसने वालों लाइन लगती थी महाराज। खाना कोई चाहता ही नहीं था पहले सब खिला के ही खाना चाहते थे। पहले ऐसा था। आप आओ, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप खाओ पहले, आप खाओ, ये चलता था पहले महाराज। और अब क्या चलता है?
भंडारा खुल जाए, खाली खुल जाए। बारातों में आप जाते हो, शादियों में जाते हो, शादियों में जाते हो, खाली ये पता चलना चाहिए कि भोजन शुरू हो गया।